बोलिए गणपति जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन प्रिया भक्ति में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। जगह जगह शिवालयों में जलाभिषेक, शिव जी के नाम के जयकारे गूंज रहे हैं। तो इसी अवसर पर हम आपको सावन माह की माता पार्वती जी की, शिव जी की सुंदर सी कथा सुनाएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सावन माह क्या है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर माना जाता है। वर्षा की फुहारों से धरा हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठती है और चारों ओर से हर हर महादेव का जय घोष सुनाई देता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। इस पावन मास में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करके श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक पूजा करके भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हैं। इसलिए देश भर से लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा भी करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, पूरे मन से भोलेनाथ जी की आराधना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना केवल भगवान शिव का ही नहीं बल्कि माता पार्वती जी की तपस्या, अटूट प्रेम और अखंड समर्पण की दिव्य स्मृति है। तो इसी पर आज हम एक सुंदर सी कथा लेके आए हैं, भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की सावन की कथा। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इस महीने में शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। हर हर महादेव के जय घोष गूंजते हैं। आइए जानते हैं शिव पुराण में वर्णित एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल में माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन ना कर पाने के कारण यज्ञ अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये सब देखने से भगवान शिव गहन विरक्ति में चले गए और संसार से लगभग उदासीन हो गए। कुछ समय बाद सती ने पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर में पर्वत पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास प्रेम था। जब वो बड़ी हुई तब देव ऋषि नारद ने उनके माता पिता को बताया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होना नियत है। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले लिया। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में पत्तों का भी त्याग कर दिया। इसी कारण उन्हें अर्पणा नाम से भी पुकारा गया। उनकी तपस्या वर्षों तक चली। देवताओं ने भी उनकी अटल भक्ति देखकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती जी की तपस्या को स्वीकार कर लें। भगवान शिव ने पहले ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने पहले उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक ब्राह्मण का रूप धारण करके माता पार्वती जी के पास पहुँचे। शिव जी के वैराग्य, उनकी भस्म विभूषित स्वरूप और साधारण जीवन की बातें कहकर उन्हें विवाह से रोकने का प्रयास किया। माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि भगवान शिव ही समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, करुणामय, परम योगेश्वर हैं। उनका प्रेम किसी बाह्य रूप पर नहीं बल्कि शिव के दिव्य स्वरूप पर आधारित है। माता पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद हिमालय पर देवताओं, ऋषियों और गणों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती जी का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती जी की संयुक्त उपासना का विशेष समय माना जाता है। श्रद्धालु इस महीने शिव पूजा, सोमवार का व्रत, माता पार्वती जी की आराधना करके सुखी दाम्पत्य मनोकामना की पूर्ति हेतु आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। पहली, सच्ची श्रद्धा और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरी, भगवान केवल बाहर के आडंबर नहीं देखते बल्कि सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं।
तीसरा, शिव और शक्ति का मिलन हमें ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन, प्रेम, त्याग और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। आइए इस पावन समय में हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव जी, हे माता पार्वती जी, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और भक्ति का प्रकाश फैलाए। तो जैसा कि आपने देखा शिव जी और माता पार्वती जी की प्यारी सी सुंदर सी कथा, जिसमें माता पार्वती जी के त्याग तपस्या की कहानी बताई गई है। और एक बात और ये देखिए कि यानी आपने देखा होगा कि 9 दुर्गा माँ के जो नवरात्रे आते हैं वो भी माता पार्वती जी का ही रूप है। ठीक है, माता पार्वती जी ने भी समय समय पर कई रूप धारण किए हैं। सोचो कि माता पार्वती जी ने 9 दुर्गा के रूप लिए, अलग अलग रूपों में 9 दुर्गा के रूप में हम नवरात्रि मनाते हैं। फिर माता पार्वती ने जब जब संकट आया धरती पे तब तब अलग अलग रूप धारण किए और भक्तों के कष्टों का निवारण किया। 10 महाविद्या भी माता पार्वती जी ने धारण किए, यानी दुर्गा बन के किए। ठीक है, और उसके बाद जितने भी 52 शक्तिपीठ है, वो शक्तिपीठ भी, सबसे बड़ी बात तो ये कि वो शक्तिपीठ भी माता पार्वती ही है, क्योंकि माता पार्वती जी जब यज्ञ में जलकर अपना त्याग किया था, देखा तो उन्हीं के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ हुए। तो देखो कि माता पार्वती ऐसी देवी है जिन्होंने हर बार, हर समय, हर युग में भक्तों के संकटों को दूर करने के लिए अलग अलग रूप में जन्म लिया। कितने त्याग किए, कितने तप किए, और आज इंसान एक त्याग करता है तो वो कहता है कि मैंने इतना बड़ा त्याग किया, लेकिन त्याग की कहानी तो स्वयं ईश्वर से देखो। ईश्वर की जो चरित्र हम पढ़ें तो हमें पता लगे कि उनके त्याग क्या है। माँ पार्वती ने कितना त्याग किया शिव जी को प्राप्त करने के लिए, जन्म पे जन्म लिए शिव जी ने उनका इंतज़ार किया। सोचने की बात है कि माँ पार्वती आदि पराशक्ति, सर्वोच्च देवियों की देवी, जितने भी स्वरूपों की हम पूजा करते आए हैं आज तक, वो सब माता पार्वती जी के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने सदा, वो प्रकृति है, माँ पार्वती प्रकृति है और शिवजी पुरुष और प्रकृति मिलके इस संसार की रचना करते हैं। ठीक है ना, प्रकृति, तो प्रकृति का मतलब हम सारी संतानें ही नहीं, इंसान ही नहीं, बल्कि जीव भी उनकी संतानें हैं। इसलिए अगर किसी जीव को भी कष्ट होता है तब भी माँ पार्वती यानी प्रकृति को दर्द होता है। हम कहीं ये सोचे कि हम इंसान को तकलीफ़ दे रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन जीव को देते हैं तो देने दो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जीव को भी होगा क्योंकि वो प्रकृति है। प्रकृति यानी माँ, जगत की माँ, जिसने इस संसार को रचाया है वो जगत की माँ है। और जगत की माँ के लिए सब बच्चे बराबर हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे कीट हो, पतंगा हो, जानवर हो या फिर इंसान हो। अगर किसी भी इंसान को तकलीफ़ होती है तो उस माँ जगत जननी को तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम सब उसी के ही बच्चे हैं। तो इसलिए हे भगवान शिव जी, हे माता पार्वती जी, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और भक्ति का प्रकाश फैलाए। हर हर महादेव, जय माता दी। तो अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए या हमारे चैनल की कोई भी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आगे दूसरे भक्तों तक भी ये कहानी पहुंच सके और वो भी इसे सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सके और हमारी आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पते। हर हर महादेव।